guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. हम अक्सर अपने लाइफ में ऐसा बोलते हैं, बीत गए वो दिन जब मैं क्रिकेट खेला करता था, बीत गए वो दिन जब मैं तुमसे मिला करता था, या बीत गए वो दिन जब वह आसानी से मान जाया करता था, या बीत गए वो दिन जब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था। कोई काम है जो किसी के बिना नहीं कर सकते थे, अब बीत गए वो दिन मीन्स अब मैं सक्षम हूँ, मैं खुद वो काम कर सकता हूँ। बीत गए वो दिन जब मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मीन्स कभी वैसा भी दिन था जब मैं हैंड टू माउथ था और मुझे घर में भोजन के लिए दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं सक्षम हो गया हूँ, अब वो दिन बीत गए, वो दिन लद गए, वो दिन चले गए। तो क्या आप जानते हैं, बीत गए वो दिन जब, इसके लिए हम कौन सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि बीत गए वो दिन, या लद गए वो दिन, या गुजर गए वो दिन, या चले गए वो दिन। चलिए, यदि आपको कहना है बीत गए वो दिन जब मैं क्रिकेट खेला करता था, तो सबसे पहले बीत गए वो दिन को आप ट्रांसलेट कीजिए। तो बीत गए वो दिन के लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर गोन आर द डेज का यूज करते हैं। तो बीत गए वो दिन जब, तो गोन आर द डेज व्हेन। चलिए, तो इसको सबसे पहले आप लिखे बीत गए वो दिन, गोन आर द डेज जब मैं क्रिकेट खेला करता था। ये आपकी पास्ट में हैबिट थी, आदत थी, तो इसको हम यूज टू के द्वारा बनाते हैं। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, गोन आर द डेज व्हेन आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और यदि आपको बोलना है बीत गए वो दिन जब मैं यह तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था, बिना तुम्हारे हेल्प के नहीं कर सकता था, तो बीत गए वो दिन, गोन आर द डेज जब मैं यह तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था, व्हेन आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, व्हेन आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। तो इसे हमने कैसे बनाया? गोन आर द डेज व्हेन आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। और यदि मुझे कहना है बीत गए वो दिन जब मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो इसके लिए आप बनाएं गोन आर द डेज, बीत गए वो दिन जब, व्हेन मुझे करनी पड़ती थी, आई हैड टू वर्क कड़ी मेहनत, हार्ड अपने परिवार का पेट भरने के लिए, फॉर टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, तो परिवार का पेट भरना, टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, इस आप लिख सकते हैं। तो इसे हमने कैसे बनाया? गोन आर द डेज व्हेन आई हैड टू वर्क हार्ड टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। चलिए, प्रोवाइड पेट भरना के अर्थ में भी हम प्रोवाइड का यूज करते हैं। चलिए, यदि आपको बोलना है बीत गए वो दिन जब वो अपने
पिताजी की खून पसीने की कमाई लुटाया करता था, मीन्स बेवजह बर्बाद किया करता था। तो इसके लिए आप लिखें, Gone are the days when he used to spend his father's hard earned money lavishly. मीन्स लेविशली, अंधाधुन खर्च किया करता था, बिना सोचे विचारे अंधाधुन खर्च किया करता था, लेविशली। तो इसे हमने कैसे बनाया? Gone are the days when he used to spend मीन्स खर्च करना, His father's hard earned money, उसके पिता की खून पसीने की कमाई, lavishly, अंधाधुन, अंधाधुन खर्च करना मीन्स लुटाना। चलिए, यदि आपको बोलना है बीत गए वो दिन जब मैं फालतू खर्च किया करता था, तो gone are the days when I used to spend unnecessarily, फालतू में unnecessarily, बिना नेसेसरी के unnecessarily। चलिए, तो इसे हमने कैसे बनाया? Gone are the days when I used to spend unnecessarily। और यदि आपको बोलना है बीत गए वो दिन जब मैं लापरवाह हुआ करता था, अब मैं लापरवाह नहीं हूँ। बीत गए वो दिन, लद गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, चले गए वो दिन। तो इसके लिए Gone are the days when I used to be negligent, लापरवाह, negligent। और इसी तरह यदि आपको बोलना है कि बीत गए वो दिन जब मैं तुमसे मिला करता था, इस तरह आप अनेकों अनेक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, और आप खुद करें, और तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा, कितना सीखा। आई होप दैट्स एनफ फॉर टुडे। यदि आपको यह स्ट्रक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। तो आशा है गाइस आपको अच्छा लगा होगा। I think that's enough for today. Thank you very much. Have a good day.